जी भाई। साथ फौरन ऑफिस आओ। नहीं, मैं पहले बीना के पास। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, फौरन ऑफिस पहुंचो, ठीक है? कितनी बार कहा है ताका जाकी से बेहतर है घर के काम कर लिया करो। हर फालतू काम में इंटरेस्ट है तुम्हें। घर के अतराफ में काफी देर से एक शख्स घूम रहा है कौन वो आदमी? वो यंग सा आदमी है और लंबा चौड़ा भी है। शक्ल से तो बहुत मशकूक लग रहा है। तुम रहने दो, मैं देख रही हूँ। काम खत्म करो जल्दी अपना। जी बोले अम्मी। सोच ही रही थी कि कॉल करूं मैं। तहने तो ठीक है ना? अरे बेटा क्या पूछती है उसका, पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है, कुछ खाती है न पीती है, बस ऐसे ही बैठी रहती है। उसकी दोस्त आई आज उससे मिलने के लिए। मैंने भेजा उसे उसके कमरे में भी थोड़ी देर पहले। देखो शायद उससे बात करे तो उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। तुम सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हारे बाबा की हरकत पे? हाँ, और तुमने वो कागजात नेमत को दिखाए जो तुमको दिखाने थे? वो मुनज़्ज़ा फिर जीत गई और अभी तक यहीं है। क्या हुआ? तुम्हारे ससुर और नेमत ने कुछ नहीं कहा उसे? कोई फायदा नहीं हुआ अम्मी किसी चीज का। नेमत ने बहुत फेवर किया उसको, उल्टा खुद को कसूरवार कहता रहा। बाबा तक को कुछ नहीं बताने दिया उसने। अरे देखो तो जरा बेटा, तुम बताती ना सबको कि वो जो चोर उस दिन घर में आया था, ये उसके साथ मिलकर इस भीड़ में चोरी किया करती थी। फयाज यहीं कहीं घूम रहे, ऐमन बता रही थी मुझे। वो भी एक मुसीबत बन चुका है। क्या करूं, कुछ नहीं आ रहा समझ में। जो कुछ भी करना चाहती हूँ सब उल्टा हो जाता है। ऐसा करती हूँ कि मैं आती तुम्हारे पास, सोचते ही फिर बैठ के कि क्या किया जाए। अरे बेटा क्या करे, मुसीबतें हैं कि खत्म ही नहीं होती। ठीक है अम्मी, आप आएंगी तो फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो तुम ऐमन? बातें सुन रही हो मेरी? तुमने कहा था घर की सफाई करो तो मैं सफाई कर रही हूँ। ठीक है जल्दी करो। दूसरों की बातें सुनने के बजाय मेरी बात सुनो। बाहर जिसे देखो वो तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहा है। अगर मेरे भाई को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगे इस बात पे मेरी। कितना अच्छा होता ना अगर तुम्हारी अम्मी लड़ाई ना करती। क्या कहना चाह रही हो? बहुत छोटी हो ना तुम, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है इन सब बातों के बारे में। इस मसले के लिए तुम डॉक्टर के पास जा सकती थी। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनमें से किसी एक को दिखा देती तुम अपना केस। तहनियत, इतनी उदास मत बैठो तहनियत। तहनियत देखो तुम्हारी दोस्त आई है, उससे कुछ बातें करो, थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा बेटा। कुछ तो बोलो बेटा, बच्चा। परेशान मत हो बरहान आंटी, मैं इसे दिलासा दे रही थी। तहनियत, मैं थोड़ी देर के लिए शाइस्ता के घर जा रही हूँ, तुम्हारी दोस्त रहेगी तुम्हारे साथ? हाँ जी मैं यही हूँ। हाँ थैंक यू बेटा। चलो अपनी दोस्त से अच्छी अच्छी बातें करो ताकि दिल बहले। खुदा मैं क्या करूं, एक बेटी यहाँ परेशान बैठी है और दूसरी वहां। तहनियत इधर देखो बेटा, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। हाँ हाँ अब ठीक है, अपनी दोस्त से बातें करो। उठो शाबाश। तुम कहने लगता मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा बेटा। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ है? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी तहनियत, तुम तो नाराज हो गई। कहाँ जा रही हो पहरान? वो शाइस्ता के पास जा रही थी। तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, उसे बुला लो, बल्कि उसे तो खुद आ जाना चाहिए। नहीं, उसके अपने मसले हैं, हर वक्त तो हमारे साथ नहीं रह सकती ना।
उसका शौहर तो नहीं मना करता उसे? नहीं नहीं, मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अरे भाई होगा अच्छा वो, लेकिन शायद कल के वाक़ये के बाद वो भी शर्मिंदा हो। कम से कम शाइस्ता तो अपने घर में खुश थी, तहनीत के वाक़ये की वजह से हर तो तुम्हें वहाँ कुछ नहीं कहना चाहिए था। अगर थोड़ा सा अकल से काम लेती तो सब ठीक हो जाता। देख लो अब क्या हो मैंने गया। अपनी बेटी को इसलिए पढ़ा नहीं किया कि वो एक बाल बच्चों वाले आदमी से शादी करे। तो क्या हमेशा उसे अपने पास रखो? बहुत हो गया, तुम अपने काम से काम रखो बस। बहरहाल हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है। मुझे अपनी बेटी का अच्छा बुरा सब मुझे कोई मशवरा नहीं चाहिए तुम लोगों का। दूसरों के बारे में बात करने से पहले अपने मुतालिक सोचो। तुम लोग शौहर ने तुम लोगों को कैसा रखा हुआ है जानती हो तुम? अगर चाहती हो तो पूरे मोहल्ले को सुनाती तुम लोगों की दास्तानें कि तुम्हारे शौहर क्या क्या करते। ये तो पागल हो गए। हाँ चलो जल्दी चलो। आई बड़ी कहीं से। बात सुनो, अपने बच्चों को भी जरा देख लेना एक नजर। वो लोग जो कर रहे हैं तुम्हें तो उसके बारे में कुछ पता भी अरे नहीं। आंटी को क्या हो गया? मैं बताऊं तुम्हें, कहनी तो उनसे लाख दर्जे अच्छी है, लाख दर्जे। तहनीत को कुछ कहने से बहुत पहले बुरा एक हुआ दफा बेचारी सोच का। लो। देखो क्या हालत हो गई है इसकी। खुश आमदीद साहब। मरहबा नूरान साहबा। मरहबा। बाबा का कुछ पता है? कहाँ है? अपने रूम में है। कमरे में? बाबा मैं आपकी वजह से आया हूं। मुझे तो लगता है तुमने कसम खाई है कि हमारे खानदान का नाम बदनाम करके ही छोड़ोगे। चुप बैठो इधर। क्या मैंने इस जगह के लिए इतनी मेहनत इसलिए की थी कि ये हाल हो हमारा? मैंने बहुत कुछ किया। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा, और दूसरों को भी जिंदा रहने का हक है। मैंने कभी फरेब से काम नहीं लिया। मैंने कभी चारों तरफ नहीं देखा, वो इसलिए कहीं किसी को बुरा न लगे। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं, मैं अपनी नेक नामी ही चाहता हूं अपने बच्चों से। सिर्फ मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है। मगर बाबा इसने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, लेकिन तुमने मेरा सर झुका दिया साहब। मैं खुश हूं कि तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है, वरना वो ये बर्दाश्त नहीं करती। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा साथ का ही है? बिल्कुल, और किसी को हो सकता है क्या? सच कह रही हूँ, उसी का है ये बच्चा। मीना सोच लो, खामखा इतना बड़ा इल्जाम किसी पे कैसे लगा सकती हो? मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये सादी का बच्चा है। इस कदर अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ फायजा। मीना बेहतर नहीं होगा कि हम टेस्ट वगैरह करवा लें? ये बताओ, दोस्त हो या दुश्मन हो मेरी तुम? मीना जाहिर है मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। बस ठीक है, बस फायजा खत्म करो, और मजीद बात नहीं करना चाहती मैं इस बारे में। मेरे लिए यही काफी है कि बच्चा साथ का है। मेरे पास इस मसले का तो सिर्फ एक ही हल है कि हम जल्द से जल्द साथ की शादी बीना से करा देते हैं। क्यों, ठीक है ना साथ? ऐसा सोचिएगा भी मत आइंदा। ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? क्या ये बात पहले मालूम नहीं थी? वो बच्चा मेरा ही है, इसका क्या सबूत है? क्या कहा? जरूरी नहीं है कि वो बच्चा मेरा ही हो। यानी वो औरत तुम्हें बदनाम कर रही है, क्यों? यही कह रहे हो ना तुम? साथ मुझे ये बात सोचकर ही कितना अजीब लग रहा है। बहुत हो गया बाबा, मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन उस औरत से शादी नहीं कर सकता मैं। सब सुन ले। क्या तुम्हारे मरने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने कहा ना बहुत हो गया।
साद अगर कबूल कर भी ले तो कभी कबूल नहीं करूंगा मैं उसे अपने घर में। लेकिन बाबा, बस इस किस्म की औरत हमारे खानदान में कभी नहीं आ सकती। मैं ये नहीं चाहता कि ये उस टेबल पे बैठे जहां मेरी बहू और भतीजी बैठी हो। मिस्टर हलीम, सर अहमद अपने बेटों के साथ मीटिंग में मसरूफ है। इट्स ओके, अगर वो मीटिंग में है तो ठीक है। अगर वो बच्चा मेरा हुआ तो मैं उसकी देखभाल करूंगा, ये वादा है मेरा। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत अगर वो बच्चा मेरा हुआ तो मैं उसकी देखभाल करूंगा, ये वादा है मेरा। आपको अंदाजा नहीं कि कितना दुख हुआ मुझे। तुमने अपने शौहर से पूछा कि वो क्यों कर रहा है मुनस्सर की तरफदारी? उससे पूछा भी कि वो क्यों कर रहा है उसको इतनी फेवर। इसीलिए कि खून है मुनस्सा। मगर उसने उल्टा मुझे धमकी दी। क्या कह रही है? तुम्हें धमकी दी? अरे मुनस्सा के पीछे इतना पागल हो गया ये? उसने कुछ नहीं कहा अम्मी, कुछ भी नहीं। मैं जो जो कुछ कर सकती थी अम्मी वो किया मैंने। मगर इस लड़की को वापस नहीं भेज सकी मैं। बेटा, अब किसी चीज के बारे में कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ? क्या करूं अम्मी, क्या करूं मैं? उस लड़की के मुकाबले में कमजोर हो गई हूं मैं। छोड़ दो सब, बस इंतजार करो, देखना एक दिन आ जाएगा यकीन कि तुम ही सच कह रही थी। अब तुम सिर्फ वक्त का इंतजार कर, कोई बात नहीं करो नेमत से। आप समझी तुम? मुझे लगता है जल्दी शादी हो जाएगी मुनस्सा की। तुम बस हिम्मत करो, इंशाल्लाह ये लड़की बहुत जल्द ये घर छोड़ के चली जाएगी। बात सुनो, हलील का एक बार जिक्र किया था तुमने मुझसे, कोशिश करोगे कोई मामला हो जाए उसके साथ इसका? हाँ, उसके साथ शादी हो जाएगी, चली जाएगी यहाँ से। ये भी ना हुआ तो फिर? मैंने आंटी से वादा किया था, मैं रहूंगी उनके आने तक यहाँ। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और वेट कर लेती हूँ मैं। जैसे ही आंटी आएंगी चली जाऊंगी मैं। अम्मी शाइस्ता बाजी के यहाँ गई हैं और वहाँ उनको अक्सर देर हो जाती है। और फिर अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो। ठीक कह रही हो तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है तुम्हें और कुछ नहीं। जब तक खुद नहीं जाओगी छुटकारा नहीं मिलेगा परेशानियों से। हो सकता है मुझे ऐसी छुटकारा मिल जाए। अम्मी, अपने मसलों में मैं भूल ही गई। एमन को कह के आती हूँ चाय का। नहीं भाई नहीं, मुझे उसके हाथ की चाय नहीं पीनी बिल्कुल। क्या तुमने देखा नहीं कि उस दिन कैसे खुश हो रही थी? हाँ, उस दिन पकड़ लिए थे इसको बातें सुनते हुए, फौरन मुंह बना के खड़ी हो गई। उस दिन तैनियत के बच्चे के बारे में पूछ रही थी वो। बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया उसको। बाबा निकालते क्यों नहीं, इसे समझ नहीं आता मुझे। शाइस्ता बात सुनो, उस दिन के वाकये के बाद से मैं रातों को सो नहीं सकती। जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके अखराजात हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हाँ, कैसे होगा ये सब कुछ? आखिर मुसीबत है कि खत्म ही नहीं होके दे रही।
फयाज का फोन आ रहा है। डर लग रहा है मुझे तो बहुत। नेमत को पता चला तो कितनी मुसीबत होगी। अल्लाह, मैं क्या करूं? आखिर किस किस चीज को देखूं? एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। डर लग रहा है मुझे तो बहुत। नेमत को पता चला तो कितनी मुसीबत होगी। अल्लाह, मैं क्या करूं? आखिर किस किस चीज को देखूं? एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ये तुम्हारे लिए मैम। तुमने मुझे कई गलीचों नेमत, कैसे हो? मैं सुबह जल्दी आ गया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम लोग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हो, इसलिए अंदर नहीं आया। ये साथ तो क्या हुआ? काफी बदतमीजी की उसने, मुझे धक्का देके गया यहाँ से। मुनज़्ज़ा को बाहर से पिक किया था तुमने? देखो, मैं किसी को जबरदस्ती लेके नहीं गया था नेमत। देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम मुनज़्ज़ा को लेकर घूमो फिरो। हलील, वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है। तुम मुझ पे क्यों लगा रहे हो इल्जाम? तुम मुझे समझाने के बजाय मुनज़्ज़ा और सवेरा को क्यों नहीं समझाते हो? हाँ, सवेरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेवकूफ़ी की बातें नहीं करो नेमत। वो सवेरा, वो मेरे दोस्त के साथ इन्वॉल्व है। सवेरा? वो तो बहुत छोटी है। अच्छी खासी बड़ी लड़की है वो यार। क्या हो गया तुम्हें? सवेरा बाहर जाना चाहती थी असल में। मुझे पता चला कि मुनज़्ज़ा भी जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना इशू होगा। यानी सवेरा मुनज़्ज़ा को अपने साथ लेके जाती है? हाँ, तो और क्या। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई अब उन दोनों की आपस में। मुझे पता होता कि तुम इतना गुस्सा होगे तो नहीं जाता मैं उन दोनों के साथ। अहमद, वैसे अच्छा हुआ मैं चला गया। तुम्हारा भाई भी काम करता है उस बार में, मुझे नहीं पता था। 7 बार में काम करता है? हाँ, कल ही पता चला है मुझे। उसने मुनज़्ज़ा को देखा तो आ गया वहां और काफी झगड़ा किया। समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया उसने। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी कजन नहीं उसे बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड समझता हो। मुझे यही लगा, लेकिन गलत भी हो सकता हूं मैं। नेमत ने मुझसे कहा था कि किसी के साथ बाहर मत जाना। अरे तुम्हें लंच ब्रेक के लिए भी तो जाना था ना। लो तो आ गई ब्रेक पे। कैफेटेरिया हो या मार्केट, एक ही तो बात है। कैसी लग रही है ये? और ये वाली अच्छा है। ये बड़ा साइज है शायद, मैं छोटा मंगवा। एक्सक्यूज मी जी, इससे छोटा साइज दे दें प्लीज। अभी देती हूँ। पता चल गया मुझे। किसने बताया? बाबा ने बताया? बाबा से ही पता चला। लेकिन ये अच्छा होता अगर तुम खुद बताती मुझे। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे मिलना है। मैं शॉपिंग मॉल में हूँ जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। ठीक है। साहब इसी वक्त मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था ना तुमसे, ये बच्चा हमें मिला देगा आपस में। मैंने कहा था ना। देखो, मैंने उसे काफी अर्से पहले कॉल की थी और आज वो देखो कैसे कॉल कर रहा है।
आई थिंक वो शॉक में आ गया होगा। हाँ, बच्चे के लिए शॉपिंग करने चलते हैं। मीना इतनी जल्दी क्या है, देख लेंगे ना। ओ हे, ऐसी हरकतें कर रही थी मेरी तरह मतलब जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। बताओ ना। आखिर तुम इतने सारे कपड़े खरीद क्यों रही हो? आने जाने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है ऐसे कपड़ों में। तुम अभी स्टूडेंट हो सवेरा। तो क्या हुआ? अच्छी लग रही हो। ये स्नीकर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे कपड़ों के साथ हाई हील सैंडल्स होने चाहिए। हाँ, और एक लेदर जैकेट भी लेनी है मुझे, बिल्कुल तुम्हारे जैकेट जैसी। सवेरा, इन सब चीजों को खरीदने के पैसे कहाँ से दोगी? अम्मी ने किराए के पैसे दिए थे अदा करने को, वही पैसे हैं ये। और किराया कैसे दोगी? एक अमीर लड़का किसी स्टूडेंट की तलाश में था जो उसका होमवर्क कर सके। मैं उसका होमवर्क कंप्लीट करके उससे पैसे ले लूंगी और किराया अदा कर दूंगी। सवेरा, बेवकूफ़ी मत करो। थोड़े दिन रुक जाओ, जब पैसे आए तो अपने पैसों से खुद खरीद लेना। तो तुम चाहती हो कि जब भी मैं उससे मिलने जाऊं तो पुराने कपड़े पहन के जाऊं? अस्सलाम वालेकुम नेमत। वालेकुम सलाम मुनस्सा। इस वक्त लंच ब्रेक है। सवेरा को कुछ चीजें खरीदनी थी तो हम लोग स्टोर आए हुए हैं और बस। मैंने क्या कहा था तुमसे कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ट्रेनिंग सेंटर से कहीं नहीं जाओगी? आई नो, वो मैं सवेरा के इंसिस्ट करने की वजह से आ गई उसके साथ। आप फिक्र मत करिए, मैं वापस ट्रेनिंग सेंटर ही जा रही हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा था सिर्फ तुम्हारी वजह से कहा था मुनस्सा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। अब जल्दी से ट्रेनिंग सेंटर वापस चली जाओ। ओके, बाय। हेलो। हेलो हुरिया, कैसी हैं आप? मैं नेमत, मुनस्सा के अंकल का बेटा बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे याद है। मुनस्सा कैसी है? क्या वो अपने घर में शिफ्ट हो गई? हाँ हाँ, वो ट्रेनिंग सेंटर जा रही है। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछने के लिए फोन किया था कि हुरिया, मैंने सुना है कि मुनस्सा को एक दफा पुलिस पकड़ कर ले गई। मुनस्सा ने किसी ज्वेलरी शॉप से चोरी की थी, इस वजह से। ऐसा सुना है मैंने। ये आपको किसने बोला है? ये बात जरूरी नहीं, बस मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुनस्सा कोई गलत काम नहीं करेगी जान के। ये सारा फैयाज का काम है, मेरे मरहूम भाई का बेटा। वो ऐसे ही मुनस्सा को ज्वेलरी की दुकान पर लेकर गया और वहाँ जेवरात चोरी करके उसके बैग में डाल दिए थे। उस पर इल्जाम मत लगाओ। सारी हरकत मेरे भतीजे की है। मैं उस लड़की को बुरा नहीं बोल सकती। यानी मुनस्सा को फैयाज की वजह से जेल जाना पड़ा था, यही कह रही ना आप? मैंने ही मुनस्सा को पाला और फैयाज को भी। दोनों को एक साथ पालने के बाद भी एक अच्छा निकला, एक बुरा। फैयाज इंतहाई बुरा इंसान है और मुनस्सा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। आप परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। दोनों को एक साथ पालने के बाद भी एक अच्छा निकला, एक बुरा। फैयाज इंतहाई बुरा इंसान है और मुनस्सा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। आप परेशान ना हो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जो जगह तुमने बताई थी वहां पहुंच गया हूं मैं। कहां? फाइजा, कैसा लग रहा है ये?
हाँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिना इस डिजाइन के तुम 3 सूट्स पहले भी ले चुकी हो। लूंगी। ये दुकान, ये बाजार, ये सब कुछ, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया है। क्या आप खरीदना शुरू कर दूं? हाँ है? अभी तो ये भी नहीं पता कि बेटी होगी या बेटा, इसलिए ये बाबा के लिए, ये बेबी के लिए। एक मशवरा दूं तुम्हें मैं, बच्चे के कपड़े लेने से पहले एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके बाप का मालूम हो तुम्हें। बाप को तो जरा भी फिक्र नहीं होती है बच्चों के कपड़ों के बारे में। हाँ साद, साद आ गए तुम, देखो। समझती क्या तुम आखिर? ये खेल के तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ? कोई गेम नहीं खेल रही। फायजा इससे कहो ना कोई गेम नहीं खेल रही हूँ, पूछो इससे। बताओ ना, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बोलो इससे। बात सुनो मेरी साथ, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल गए, टेस्ट करवाया तो पता चला। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है धोखा देते हुए? कैसा धोखा साथ? जब मुझे पता चला मैं खुद हैरान हो गई थी साथ, लेकिन जो है सच है बिल्कुल। अगर तुम सच भी कह रही हो तो इसका क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? ये सब कहने के लिए आए हो तुम यहाँ पे? पीना, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती है, याद रखना। नहीं, ये तुम्हारा ही बच्चा है। झूठ का ये खेल खत्म करो समझी। ये हमारा ही बच्चा है। झूठ बोल रही हो तुम। यकीन करो साथ, ये हमारा ही बच्चा है। बस करो साथ, पीछे हटो, बस करो। बजाय इसके कि तुम शर्मिंदा हो, तुम उल्टा इसको कसूरवार कैसे कह सकते हो? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ फौरन। ठीक तो होना बीना? बीना बताओ ना मुझे, ठीक तो होना तुम? और क्या खरीदना है सवेरा? और शॉपिंग करनी थी अभी तो मुझे यहाँ से। तुम कहो तो बस एक और चीज जाके ले ले। यार सवेरा। अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल था कि फोन बंद कर दोगी तो मैं तुम तक पहुँच नहीं पाऊंगा क्या? मुनज़्ज़ा चलो, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा भी। ज्यादा चहकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहो। मुनज़्ज़ा चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं। तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा चोरी वाली बात अंकल को बता दोगे? तो सुनो फयाज, वो ये बात पहले से ही जानते हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ फयाज, मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि वो चोरी महज मैंने मजबूरी के तहत की थी। सुन लिया? और कुछ कहना है तुम्हें? तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो ये जानते तो कब का बाहर निकाल देते तुम। वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ और तुम एक अजनबी हो। देखो, आइंदा यहाँ दिखाई मत देना फयाज, वरना नेमत को बता दूंगी मैं। नेमत तो याद ही होगा तुम्हें। चलो सवेरा। तहनियत, बरना, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? तहनियत, बरना के शूज भी नहीं आता। तहनियत, तहनियत, क्यों बार बार खुद को तकलीफ देती है? कितना समझाए इसको। तहनियत, उठो तहनियत, उठो बेटा, उठो। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? तहनियत, मेरा बच्चा। ध्यान से जरा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? जल्दी करो, जल्दी से लेके चलो। इसने खुद को क्यों मारना चाहा? ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद नहीं है आपको क्या हुआ था इसके साथ? इसने अपनी शादी का जोड़ा ऐसे पहना है जैसे हटो भी। अस्तगफिरुल्लाह। ध्यान से जरा, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? जल्दी करो, जल्दी से लेके चलो। इसने खुद को क्यों मारना चाहा? ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद नहीं है आपको क्या हुआ था इसके साथ? इसने अपनी शादी का जोड़ा ऐसे पहना है जैसे हटो भी। अस्तगफिरुल्लाह।
जी हेलो अम्मी। रो क्यों रही है, क्या हुआ? क्या तहनीत ने खुद को मारने की कोशिश की? अम्मी वो जिंदा तो है, मुझे बताए अम्मी, मुझे बताए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शुक्रिया, आज कोई और ड्रॉप कर देगा। कुछ ज्यादा तेज नहीं जा रही हो? फास्ट तो नेशन है फिजिक्स के सब्जेक्ट में। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। कैसे? फाइन। तुम्हें भी कोई लेने आया है ना? भाई है। हाँ हाँ, इट्स ओके। ये सवेरा किस लड़के के साथ गई? वो कीन है। आप प्लीज उसकी अम्मी को मत बताइएगा, वो उसके बारे में नहीं जानती होंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तुम उसे समझा दो कि उसे ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। मुनज़्ज़ा काफी समझदार होता है। हेलो, क्या हुआ शाइस्ता? क्या शाइस्ता? ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं।